नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, पूरे देश भर में जातीय जनगणना को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, वो लगातार इस पर कह रहे हैं कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में भी बिना जाति और धर्म का राजनीति नहीं होती है। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना और इधर जो अभी फिलहाल की अगर घटना की बात करें तो जेडीयू के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो जातीय ही चीज पर राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है भूमिहारों को लेकर वो बड़ा विवादित बयान दिए, जो कि जेडीयू के ही कई भूमिहार नेता भी इनके पक्ष में नहीं आए। लेकिन फिलहाल बात करते हैं लालू यादव की, जो सिंगापुर 10 दिनों से गए हुए थे अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए। वो जैसे ही स्वदेश लौटे, जैसे ही वो अपने प्रदेश आए, बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए, वो आरएसएस पर हमलावर होते नजर आए। ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद ने जो है वो कह रहे हैं कि आरएसएस वालों के कान पकड़कर और दंड बैठक कराकर देश में जातीय जनगणना करवाकर ही रहेंगे। उन्होंने चुनौती वाले अंदाज में कहा कि इनकी क्या हैसियत जो जातीय जनगणना नहीं करने देंगे, इतना मजबूर कर देंगे बीजेपी वालों को कि वो जातीय जनगणना करेंगे ही करेंगे। देखिए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव हमलावर होते हैं जातीय जनगणना को लेकर, उनका एमवाई समीकरण हमेशा हर जितना भी चुनाव हुआ है उसमें उनको देखा ही गया है। उनके जो सुपुत्र है, यानी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, वो भी लगातार इस पर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं कि अभी तक जातीय जनगणना हो क्यों नहीं रही है। जब बिहार में हो गई तो अब पूरे देश भर में इसे लागू कर देना चाहिए। अब देखिए, सवाल खड़ा होता है 2025 का विधानसभा चुनाव। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम घटक दल के नेता हैं, वो लगातार सवाल एक ही कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाए। आपको बता दें कि आपको याद होगा, लोकसभा का जब चुनाव था उस वक्त शाहबाद क्षेत्र और सीमांचल क्षेत्र को छोड़कर बीजेपी हर जगह हासिल की थी। लेकिन जो तेजस्वी यादव है, 10 सीट पर भी वो जीत नहीं हासिल कर पाए थे, मात्र 4 सीटों पर ही वो जीत हासिल कर पाए। इस बार विधानसभा चुनाव को वो साध रहे हैं ताकि यहाँ पर वो इस बार अपनी जीत हासिल करे और देश भर के में जातीय जनगणना होगी उसका भी प्रभाव बिहार पर पड़ेगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति पूरे देश भर के पटल पर अपना एक अलग छाप छोड़ती है। बिहार की ही राजनीति से पूरे देश भर की राजनीति तय होती है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपनी तरफ से जोरदार मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वो लोकसभा चुनाव से ही लगातार इस पर बातचीत करते आ रहे थे, वो जनसभा भी लगातार कर रहे थे। अब जातीय जनगणना के सपोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव के अलावा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वो भी इसके सपोर्ट में आ गए हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब इस जातीय जनगणना को लेकर भी बिहार की राजनीति की सियासत में अलग से एक गहमागहमी बनी हुई है। यही आपको बता दें कि जो एक नई पार्टी जो गठित होने वाली है, वो है प्रशांत किशोर की 2 अक्टूबर को। उसमें भी जातीय जनगणना को लेकर लगातार इस पर कई तरह के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी एमआई समीकरण को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब जब तेजस्वी यादव एमआई समीकरण की जगह लाते हैं माई बाप समीकरण, इससे ये भी कितना फलीभूत होता है इस विधानसभा चुनाव में, ये भी देखने वाली चीज होगी। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में इस बार जो युवा है वो कुछ अलग बदलाव करेंगे, या फिर वही लालू यादव का फिर से वो सफर फिर से बिहार में लाने वाले हैं, या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर प्रशांत किशोर को आगे कर देंगे इस बार बिहार वासी? तो अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।